हेलो गाइस। आज एक कविता मैंने लिखी है तो मैं अपने माध्यम से इस कविता को बोलना चाहूँगा और आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और इसको बताएंगे, रिव्यू अपना ज़रूर देंगे, ठीक है। इसका जो मेन शीर्षक है वो है अपने साथ भी कुछ समय बिताइए। 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 कुछ भूला हुआ याद कीजिए और कुछ याद आया हुआ भूल जाइए। कुछ भूला हुआ याद कीजिए और कुछ याद आया हुआ भूल जाइए। कुछ अपने सुख दुख का हिसाब कीजिए। कुछ अपने सुख दुख का हिसाब कीजिए। इस जमा घटा में अक्सर जीत जाइए। मोस्टली हम लोग बहुत बार अपने दुखों को ज़्यादा गिनते हैं। दुखों को नहीं गिनना चाहिए, मीन्स अपने सुख को ज़्यादा गिनना चाहिए, मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिससे हम मोस्टली खुश रहेंगे। वक्त को देखिए और उसकी नज़ाकत को समझिए। वक्त को देखिए और उसकी नज़ाकत को समझिए और आगे कुछ गड़बड़ दिखे तो समझ जाइए। समझना बहुत ज़रूरी है, मीन्स सेल्फ रिवोल्यूशन। और क्या होता है, अक्सर कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं रास्ते में। रास्ते का मीन्स हो गया अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। बीच में कभी कभी ऑब्स्टेकल आते हैं जिसकी वजह से हम लोग रुक जाते हैं। तो सेल्फ रिवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ुद को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों का आकलन कीजिए। लोगों का आकलन कीजिए। कौन अपना रहा और कौन पराया हो गया, पहचान लीजिए। कौन अपना रहा कौन पराया रहा, पहचान लीजिए और अपनों के साथ आगे बढ़ जाइए। क्या होता है, मोस्टली कभी कभी हम लोग लाइफ की रेस में कभी कभी कुछ अपने लोग होते हैं जिनसे अपनापन नहीं रहता है और समय के साथ ना तो अपनापन रहा ना तो अपने रहे। तो ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए आई थिंक। और अगर आपको लगने लगा कि वो अपनापन नहीं रहा या वो अपने नहीं रहे, तो हमें उनको वहीं पे छोड़ देना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए जो हमें मानते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमें एक्चुअल में प्यार करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। उनके साथ आगे बढ़ जाइए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। छोटा तो जीवन है और इन्जॉय कीजिए। साक्षी भाव से खुद को देखिए। साक्षी भाव से खुद को देखिए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। साक्षी भाव मीन्स होता है, एक वेदांत का कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रल अवस्था। न्यूट्रल मीन्स एज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की तरह देखना है, ना तो खुद को जज करना है ना तो दूसरे को जज करना है। एक वो कहावत होती है ना, दूसरे के केस में हम लोग बहुत अच्छे जज हो जाते हैं और खुद के केस में बहुत अच्छे वकील। तो ऐसा नहीं करना है। साक्षी भाव तो देखना है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारी इच्छाइयाँ हैं, उनको समझना है, जानना है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ जाना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है। कुछ समय खुद के साथ रहिए। कुछ समय खुद के साथ रहिए। कुछ सोचिए, कुछ समझिए, कुछ रख लीजिए, कुछ जाने दीजिए। कुछ सोचिए, कुछ समझिए, कुछ रख लीजिए, कुछ जाने दीजिए। हर चीज़ नहीं कर सकते इस मल्टी ऑप्शन की दुनिया में। हर चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं पा सकते। तो कुछ छोड़ दीजिए, कुछ जाने दीजिए। राह बहुत है पर कुछ चुन लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। राह बहुत है पर कुछ चुन लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। हर चीज़ नहीं कर सकते, कुछ को छोड़ देना भी ज़रूरी होती है। ये क्वालिटी हमें सीखनी चाहिए, मतलब छोड़ना। बिकॉज इस लाइफ में ऐसे बहुत से ऑप्शन या ऑब्स्टिकल या ऑन द वे, हमें ऐसा लगेगा हमें कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो छोड़ना इट इज़ नेसेसरी ऑन दैट टाइम। तो छोड़ना भी आना चाहिए, तो छोड़ दीजिए। कभी हंस लीजिए, कभी रो लीजिए। हंसना भी जरूरी है और रोना भी जरूरी है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक नेचर है, रोना हंसना सब एक साथ। हंस भी लीजिए, रो भी लीजिए और अपने दिल को हल्का कीजिए। जो अच्छा समय गुजर गया उसे याद कीजिए। जो अच्छा समय गुजर गया उसे याद कीजिए। जो बुरा हुआ उसे भूल जाइए। अच्छा भी हमारे साथ भी होता है, बुरा भी होता है, बट हमारे लोगों की मेंटेलिटी बुरा याद करने की ज़्यादा होती है। तो ऐसा ना कीजिए। कुछ अच्छा हुआ उसको याद कीजिए, उसके साथ खुश रहिए और कुछ अपने साथ भी समय बिताइए। कुछ भूला हुआ याद कीजिए, कुछ आया हुआ भूल जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जय हिंद।